हेलो मेरे फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ एक स्टोरी आलसी लड़के की। ये स्टोरी एक आलसी लड़के की है। एक लड़का बहुत ही ज़्यादा आलसी था। वो शारीरिक रूप से स्वस्थ था, फिर भी कुछ काम नहीं करता था। वो अपने हाथ पैर ठीक होने के बावजूद भी भीख मांग कर ही अपनी ज़िंदगी गुजारता था। वो खाने पीने के लिए हर बार दूसरों पर ही निर्भर रहता था। वो जब भी भीख मांगने जाता था तभी लोग उसे बोलते थे कि तुम भीख मांगने की बजाय कुछ काम शुरू करो। वो किसी की भी नहीं सुनता था और भीख मांगकर ही अपनी ज़िंदगी गुजारता था। एक दिन जब वो खाने के लिए भीख मांग रहा था तभी उसने एक बड़े पेड़ से देखा जिसके ऊपर फल लगे थे। उसने चारों ओर देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वो आलसी लड़का उस फल को चुराने के लिए बगीचे के अंदर चला गया। उसने अंदर जाकर देखा कि कोई इस बगीचे की रखवाली कर रहा है कि नहीं। उसे अंदर कोई भी नहीं दिखाई दिया। उसने सोचा फल चुराने का यही सही समय है। वो फल चुराने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा और तभी उस बगीचे के मालिक ने उसे देख लिया। वो इस आलसी लड़के को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। जब इस आलसी लड़के ने बगीचे के मालिक को अपनी ओर आते हुए देखा, वैसे ही वो छिपने के लिए पास के जंगल की ओर भागने लगा। जंगल में आगे बढ़ने के बाद उसने एक लोमड़ी को देखा। उसने देखा कि इस लोमड़ी के केवल 2 ही पैर हैं। उसने सोचा कि इस लोमड़ी के तो केवल 2 ही पैर हैं, फिर भी वो अपनी ज़िंदगी कैसे जी रही होगी। लोमड़ी भाग नहीं सकती है, फिर वो कैसे अपने खुद के लिए खाने का इंतज़ाम करती होगी। वो कैसे बाकी जानवरों से अपनी रक्षा करती होगी। उसने अचानक देखा एक शेर अपने मुंह में एक मांस का टुकड़ा लिए लोमड़ी की ओर आ रहा था। जंगल में रहने वाले बाकी सब जानवर उस शेर को देखकर भागने लगते हैं। ये आलसी लड़का भी खुद की रक्षा के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है। वो सोच रहा था कि इस शेर से ये लोमड़ी कैसे अपने आप को बचाएगी। तभी देखता है कि वो लोमड़ी इसी जगह पर खड़ी रहती है और वो शेर लोमड़ी के पास आता है। मांस का टुकड़ा वहाँ छोड़कर चला जाता है। ये देखकर लड़का खुश हो जाता है। वो सोचने लगता है कि भगवान ने सभी के लिए कुछ न कुछ योजना ही बनाई होती है। अब वो लड़का जंगल में से बाहर निकलता है और एक जगह पर बैठ जाता है। वो इंतजार कर रहा था कि कोई उसे खाना खिलाने आएगा। उसे पूरा विश्वास था कि उसके लिए भी ईश्वर किसी को भेजेगा जो खाना लाएगा। समय बीतता जा रहा था लेकिन उस लड़के के लिए कोई भी खाना लेकर नहीं आया। वो पूरा दिन इंतजार करता रहा। अंत में वह अपनी भूख सहन नहीं कर पाया और रास्ते में भोजन की तलाश के लिए चलने लगा। उसे रास्ते में एक साधु महात्मा मिलते हैं। वे आलसी लड़के को साधु को पूरी घटना बताता है। वो साधु से ये भी पूछता है कि भगवान ने उस अपंग लोमड़ी पर अपनी दया दिखाई थी, लेकिन भगवान ने मेरे लिए इतना क्रूर क्यों है। भगवान ने मेरी मदद के लिए किसी को नहीं भेजा। उसकी बातें सुनकर साधु बोलते हैं कि ये बात सच है कि भगवान के पास सभी के लिए एक योजना होती है। हम सब भगवान की योजना का ही एक हिस्सा होते हैं, लेकिन तुमने भगवान की बातों को गलत समझ लिया। वो लड़का बोला, कैसे? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा कि भगवान नहीं चाहते कि तुम लोमड़ी की तरह रहो, बल्कि वो तुम्हें शेर की तरह बनाना चाहते हैं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में बताएं कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।